सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पिंपल्स से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी जानकारी देने वाली हूं। तो अगर आपके फ्रेंड्स में या फिर फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर है, जैसे कि लड़का या लड़की कोई भी, जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम 100% नहीं 1000% कंफर्म है कि खत्म हो ही जाएगी। क्योंकि आज मैं आपको पिंपल्स से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी जानकारी दूंगी, जैसे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हर एक छोटी से छोटी जानकारी कि पिंपल्स होते कैसे हैं, इसे कैसे दूर करें, एवरीथिंग। अगर आप कई सारे DIY ट्राई कर चुके हो और उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अगर आप वीडियो को अच्छे से फुल वॉच कर लेते हो ना, और जो मैं बोल रही हूँ उसे अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। पिंपल्स कई तरह के होते हैं, बट ये टीनेजर्स में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। कई सारे पिंपल्स तो ऐसे होते हैं जो कि बड़े बड़े फोड़े के रूप में होते हैं और वो जल्दी जाने का नाम नहीं लेता। एंड कुछ पिंपल्स ऐसे भी होते हैं जो कि जब आप ध्यान से मिरर में देखते हो तो वो छोटे छोटे से दाने आपके फेस पे दिखाई देते हैं। तो पिंपल्स कई तरीके के होते हैं और हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, तो इनके इनबैलेंस होने की वजह से स्किन में ऑयल ज्यादा बनने लगता है और ज्यादा बनने की वजह से हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल्स हमें ज्यादा करके टीनेजर्स में ही देखने को मिलता है। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है तो आप ये जान लो कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ उपस्थित होते हैं और जब ये इनबैलेंस होते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हमें देखे जाते हैं। पित्त और कफ दोष जब इनबैलेंस होते हैं तो वो आपके फेस के पोर्स को सबसे पहले क्लोज कर देते हैं, वो रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे हमारे फेस की जो ऑयल होती है वो एक जगह इकट्ठा होने लग जाती है और पिंपल्स की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। पित्त और कफ दोष इनबैलेंस होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। हम जो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और साथ ही अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका पेट साफ नहीं होता, और अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपका विषाक्त पदार्थ जो शरीर में होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, वो हमारे खून को ही गंदा कर देते हैं। तो इस वजह से भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप अपनी थोड़ी सी डाइट और थोड़ी सी लाइफ स्टाइल अगर आप अच्छे से चेंज कर लेते हो, मतलब कि सुधार लेते हो ना, तो 70% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी। डाइट मतलब कि बाहर का खाना, पिज्जा, आइसक्रीम, बर्गर, पेस्ट्री, ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग दूध में नमक या दही में नमक डाल के खाते हैं, तो आपको ये नहीं खाना चाहिए। मैदा अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो प्लीज मैदा मत खाओ, ज्यादा ऑयली खाना मत खाओ, या फिर अगर आप नॉनवेज ज्यादा यूज करते हो, नॉनवेज ज्यादा खाते हो तो वो मत खाओ। और अगर आप ज्यादा तेल मसाले वाला चटकदार खाना पसंद करते हो तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, उसे भी कम कर दो फिलहाल के लिए, जब तक कि आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। अगर आप ये सारी चीजें मेरी फॉलो करोगे ना सही से, तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर आपके पेरेंट्स में किसी को भी, आपके माता पिता में से किसी को भी अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है ना, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम आपको भी होने की 90% चांसेस होते हैं। कंफर्म आप समझ लो कि आपको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होंगी ही, और ये समय के साथ खुद ब खुद चली भी जाती हैं। आप इसे जेनेटिक भी कह सकते हो। एंड जो लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, उन लोगों को भी पिंपल, एक्ने, मुहासे जो कह लो आप, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, उनके फेस पे रिंकल्स जल्दी देखने को मिलेंगे, उनके फेस पे बिल्कुल भी आपको ग्लो देखने को नहीं मिलेगा, अजीब सा चेहरा मुरझाया सा दिखेगा, उनके बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आप देखोगे उन लोगों में। तो प्लीज आप स्ट्रेस मत लो, जिंदगी एक मिली है तो इसे अच्छे से जियो, ठीक है। जो लेडी गर्भ निरोधक गोलियां ज्यादा खाती हैं, उन्हें भी पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने टीन एजर्स में बोला था एस्ट्रोजन और मैं अभी बोल रही हूँ एंड्रोजन, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से पोर्स बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं
और आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आप कोई भी DIY करते हो या घरेलू उपाय करते हो तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। मैं आपको बोलूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आप एक बार डॉक्टर की सलाह लो। मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगी, जो चीज़ नहीं होगी वो नहीं होगी। तो इसलिए उन लोगों को मैं सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाके एक बार उनसे बात कर लीजिए। कुछ प्रेग्नेंट लेडी को भी आपने देखा होगा कि एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं। तो कुछ ही प्रेग्नेंट लेडी को एक्ने की प्रॉब्लम होती है या फिर पिंपल्स की आप कह लो प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो ज्यादा पानी पिए तो ये प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम हो जाएगी और समय के साथ चली जाएगी। आप अपने खाने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड आप फ्रूट्स में विटामिन सी एंड विटामिन डी वाले फ्रूट्स आप यूज करो। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड विटामिन सी एंड विटामिन डी वाले अगर आप फ्रूट्स यूज करोगे तो आपकी स्किन शाइनी होगी, ग्लोई होगी, पिंपल्स की प्रॉब्लम खत्म होगी। अगर बालों की कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको बहुत हद तक खत्म हुई दिखेंगी। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपको बहुत हद तक खत्म दिखाई देंगे। तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड विटामिन सी एंड विटामिन डी वाले फ्रूट्स आप जरूर लो। और साथ ही आप चीनी अगर खा रहे हो या फिर चीनी से कुछ भी बना हुआ कुछ भी आप ले रहे हो तो उसे बहुत हद तक आप कोशिश करो कि कम कर दो। क्योंकि अगर आप चीनी खाते हो तो आपके जो पिंपल्स होते हैं ना उसमें वो सूजन पैदा कर देता है, मतलब कि वो आपके पिंपल्स में सूजन ला देता है। तो चीनी से बने हुए कोई भी चीजों को कम से कम खाना। अगर आप अभी तक चिया सीड्स नहीं ले रहे हो तो नाश्ते में आप चिया सीड्स लेना शुरू कर दो। क्योंकि ये हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। सुबह उठने के बाद 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लो। साथ ही आप ऑयली खाना, तला भुना, आइसक्रीम, समोसे, ज्यादा चटपटी चीजें, मीठा, ये सब खाना बिल्कुल कम कर दो। और साथ ही आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो, स्ट्रेस से दूर रहो एंड 10 से 12 ग्लास पानी का आप पीने की कोशिश करो। और जब आप रात को सोते हो ना तो खाना खाने के बाद आप डायरेक्ट मत सोने जाओ, थोड़ा सा टहल लो, उसके बाद ही आप सो, या फिर 1 ग्लास आप गर्म पानी पीने के बाद आप सो सकते हो। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो तो आप सिर्फ पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को ही नहीं, कई सारी प्रॉब्लम्स को आप खुद से दूर कर दोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मेकअप से रिलेटेड। अगर आप मेकअप करते हो और मेकअप फेस पे लगा ही रहता है और आप सोने चले जाते हो तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सिर्फ पिंपल्स की प्रॉब्लम ही नहीं और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉपर ढंग से आप अच्छे से आप अपने मेकअप को रिमूव करो, उसके बाद ही सोने जाओ। सेकंड, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो मेकअप के लिए, क्रीम, पाउडर, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उसमें ध्यान दो कि कुछ ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी में आमंड ऑयल ज्यादा यूज हुआ होता है या फिर सिया बटर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो सारे चीजें आप मत यूज करो। क्योंकि अगर आपकी स्किन पिंपल्स वाली है तो बिल्कुल आप ऑयली प्रोडक्ट्स इन जैसे यूज मत करो। ऐसे में आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा अच्छी है। साथ ही आप कई सारे कंसीलर्स आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें कि ऑयली बहुत ही ज्यादा चिपचिपी सी होती है, जो कि हमारे पोर्स को बिल्कुल भी क्लोज कर देती है और उससे भी हमारे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पोर्स क्लोज होंगे तो आपके जो फेस के जो ऑयल होते हैं वो एक जगह एकत्रित होने लग जाएंगे और आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ DIY, 3 या 4 DIY मैं आपको बताऊंगी, फेस पैक बताऊंगी फेस के लिए। अगर आप उसे ट्राई करते हो और उसके बाद भी अगर पिंपल्स नहीं जाते तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन 100 नहीं 1000% श्योर है कि ये सारी चीजें फॉलो करोगे और ये जो मैं आपको DIY बताने जा रही हूँ ये चीज फॉलो करोगे तो आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत खत्म हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको DIY बता देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दालचीनी। दालचीनी कुछ इस तरीके की होती है, आप तो जानते ही होंगे। तो इसे ही पीस लेना है हमें और पीस कर कुछ इस तरीके से पाउडर हमें बना लेना है। तो पाउडर मेरे पास ऑलरेडी मैंने रेडी कर रखा है। तो यहाँ पे मैं लूँगी करीब आधे चम्मच दालचीनी पाउडर, छोटे चम्मच से मैंने आधे चम्मच लिया है। और मुझे लेना है अब शहद।
हनी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं यहाँ पे लूँगी 1 चम्मच हनी। ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच हनी और आधी चम्मच दालचीनी पाउडर। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा घटा भी सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करके कुछ इस तरीके का पेस्ट बना लेना है और इसे हमें लगाना है अपने पिंपल्स के ऊपर। आपकी पिंपल्स किसी तरीके की क्यों ना हो, पिंपल्स, एक्ने, मुहासे, आप जो कह लो, किसी तरीके की क्यों ना हो, अगर आप इसे यूज़ करोगे तो बहुत ही जल्दी, मतलब कि 2 से 3 दिनों में ही आपको मुरझाए से नज़र आएंगे। इस पेस्ट को हमें पिंपल्स के ऊपर अच्छे से कवर कर लेना है। मेरे गालों के कुछ इस जगह पे हमेशा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं हमेशा यही ट्रिक यूज़ करती हूँ और बहुत ही जल्दी पिंपल्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ऐसा आपको तभी तक करना है जब तक कि पिंपल्स ख़त्म ना हो जाए। पिंपल्स ख़त्म हो जाए एक बार तो आप इसे लगाना छोड़ सकते हो। इसे लगाकर आप पूरी रात के लिए छोड़ दें और सुबह उठकर अपने फेस को धो लें। धो लेने के बाद ही आप देखोगे कि आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम दिखेगी एक यूज़ में ही। यहाँ पे लिया है मैंने हाफ स्पून हल्दी एंड 1 टीस्पून चंदन पाउडर। इसे मिक्स करके हमें पेस्ट बना लेना है। इसे मिक्स करने के लिए आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो सादे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हमें अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। हल्दी में है एंटीबैक्टीरियल गुण, जो कि हमारे पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। ये हमारे पिंपल्स को दोबारा आने से रोकता है। इस पैक को हमें हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगाना है। ये पैक हमारे आ रहे पिंपल्स को भी रोक देगा। अगर कोई पिंपल्स अगर आपके फेस पे आने वाले भी होंगे तो इसके इस्तेमाल से वो पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आने से पहले ही दब जाएंगे। तो ये आपके फेस को सिर्फ पिंपल्स से ही नहीं रोकता बल्कि आपके फेस के स्किन टोन को इवन करता है, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग करता है आपके फेस को एंड आपकी खो चुकी निखार को भी वापस लाता है। इसे आपको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। जब ये पैक सूख जाए तो आप इसे ठंडे पानी से धो लो। इसमें हल्दी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपका फेस जो है थोड़ा सा पीला पीला सा लगेगा, बट वो आपके पिंपल्स के लिए एंड आपकी स्किन टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब आपको टाइम मिले तब इसे आप इस्तेमाल कर ले। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही हमें इस्तेमाल करना है। देखें कि हल्दी की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, अगर नहीं तो आप चाहे तो हल्दी की गांठ ला करके भी आप अपने घर पर ही पीस कर आप रख सकते हो अपने फेस पैक के लिए। एंड जब भी आप अपने स्किन को साफ़ करते हो, धोते हो, तो टोनर यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहे तो गुलाब जल को भी एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी आपको फेस धोना है टोनर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। महीने में कम से कम 1 बार स्टीम ज़रूर ले। पानी में नीम के पत्ते या फिर तुलसी के पत्ते डालकर खौलाकर आपको स्टीम लेना है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि आपके पोर्स के अंदर तक जाते हैं। स्टीम लेने से आपके पोर्स खुल जाते हैं और आपको पिंपल से राहत मिलती है। DIYs को ट्राई कर लिया है आपने एंड आपने जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपने फॉलो कर ली और फिर भी अगर आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। डॉक्टर से आपको एक बार सलाह लेनी चाहिए कि आपको किसी और तरह की बीमारी या कुछ और तो नहीं है आपके शरीर में या कुछ भी। तो एक बार आप डॉक्टर्स के पास जाकर के आप एक बार सलाह जरूर ले ले। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया हो। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय।